नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सभी से दोनों हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अभी तुरंत यह एक इंसान से अभी तुरंत रिश्ता तोड़ दें और इसका साथ हमेशा हमेशा के लिए त्याग दें, क्योंकि यह इंसान आने वाले समय के लिए काल बनने वाला है, आपके परिवार के लिए दुश्मन बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यह एक इंसान ऐसा इंसान है जिसका प्रभाव व्यक्ति की जीवन काल में पड़ते ही उसके घर में काल आने लगता है और जिंदगी नरक के बराबर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपकी दुखों का कारण केवल और केवल यही इंसान है। इसी का छात्र सैया आपके जीवन को कंगाल और नरक के बराबर बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यही इंसान वह है जो आप सभी की किस्मत को खराब कर रही है, तोड़ फोड़ रही है। चाहे वह कोई परेशानी हो, धन दौलत से जुदा हो, परिवार से संबंधित हो, घर में कोई कल क्लेश हो, घर में कोई खतरा संकट हो, या फिर संतान का, या फिर गरीबी कंगाली का, सभी चीजों का कारण खुद यही व्यक्ति है, क्योंकि यह आपके लिए कल बनकर बैठा हुआ है जो समय आने पर आपकी पूरे परिवार को मिट्टी में मिला सकता है। इसलिए ऐसे इंसान से हो जाइए हमेशा के लिए सावधान। जहां दोस्तों, इस व्यक्ति का पहचान आज की इस वीडियो में कराने वाले हैं। सभी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि कौन है, कैसे आपको बचाना है, कैसे सावधान रहना है। सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस फ्री में छुपा हुआ है। अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है। अगर आप सभी के लिए हम मेहनत करके ऐसा वीडियो लाए हैं तो शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना बहुत जरूरी है। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और हर बातों को समझने की कोशिश करें। आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे, क्योंकि आज का वीडियो घर गोचर के आधार पर निर्मित किया गया है। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय भोलेनाथ जरूर लिखें, क्योंकि महादेव जी की कृपा से आपको बहुत लाभ की प्राप्ति होगी और हर बढ़ाव से आपको बचाकर रखेगी। तो आप सभी लोग भगवान भोलेनाथ का जयकारा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। और हाँ, अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक रोजाना समय से पहले पहुंच सके। दोस्तों, लिए आप शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं इस इंसान के बारे में। दोस्तों, यह इंसान, यह व्यक्ति आपका कोई नहीं है, बल्कि आपका अपना है, जिस पर आप अटूट विश्वास कर रहे हैं। दिल की बहुत करीब यहाँ इंसान आपके रहते हैं और आप भी इन पर भरोसा करती हैं और यह भी आपके ऊपर भरोसा करती है। लेकिन आपका भरोसा और उनके भरोसा में बहुत अंतर है। ये आपके ऊपर भरोसा तो करते हैं, लेकिन दिल से नहीं। करता है, लेकिन आप इन पर भरोसा करते हैं तो सब कुछ निछावर कर देते हैं और आपको लगता है कि हमारे लिए है इंसान बुरा नहीं है। ये हर राज्य की बात हमको बता रहे हैं, लेकिन वह राज की बात आपको नहीं बताते हैं जो वह आपको बर्बाद करने के लिए कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे इंसानों से जरा संभल कर ही रहना बेहतर रहेगा। ये व्यक्ति आपके परिवार के ही कोई हिस्सा हो सकता है, आपकी रिश्तेदारी में से कोई हो सकता है, आपकी दोस्ती यारी में कोई हो सकता है, कोई ना कोई आपके आसपास वाले इस समय में आपकी सफलता पर अपनी काली नजर लगाएगा। दोस्तों, वैसे तो आप हर किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करते, लेकिन जब कोई व्यक्ति आपका दिल जीत लेता है तो फिर आप उसे पर आंख बंद कर भरोसा करने लग जाते हैं और आपके दुश्मन भी इसी बात का फायदा उठाते हैं। यह लोग सबसे पहले आपका विश्वास जी आपको ऐसा बताते हैं कि वही आपका सबसे बड़े शुभ चिंतक है, और समय आने पर जब यह आपका दिल जीत लेते हैं तो समय आने पर आपको सबसे बड़ा धोखा नहीं देते हैं। आपके दुखों की वजह भी दोस्तों यही बनते हैं कि जीवन में परेशानियां बहुत होती हैं, परंतु आप समझ नहीं पाते कि आखिर यह परेशानियां मेरे जीवन में क्यों आ रही हैं। लेकिन होता क्या है, इन सभी परेशानियों के पीछे केवल यही व्यक्ति छुपा होता है। आपके मुंह के सामने बहुत आपकी दिखावा करता है, पढ़ाई करता है, और आप गलत भावनाओं में बहकर इन पर विश्वास भी करते हैं। और ये विश्वास आपके लिए सबसे बड़ी खतरनाक होती है, आपके जीवन काल में परेशानी उत्पन्न करती है। और यह इंसान इसी तरह आपका फायदा उठाते हैं, यूज करते हैं, जिस पर आप केवल आंख मूंद कर भरोसा कर रहे होते हैं। एक बात का ध्यान रखना, रिश्तेदारों के भी और रिश्तेदार होते हैं, अपनों को भी और अपने होते हैं, और दोस्तों को भी कोई और दोस्तों होते हैं। इसलिए अपने गुप्त राज बताने से पहले 100 बार सोच ले कि आखिर आप किस व्यक्ति को बता रहे हैं। जिस व्यक्ति पर आप भरोसा करके उसे व्यक्ति को अपने राज बता रहे हैं,
अपने भविष्य की दोस्तों रणनीतियां बता रहे हैं। वही व्यक्ति आपके खिलाफ यही चीज दोस्तों बिगाड़ भी सकता है। इसलिए हर किसी को अपने राज बताना बंद कर दीजिए। भले ही आप दोस्तों हर किसी पर आसानी से विश्वास नहीं करते हैं, परंतु आप भी जानते हैं कि जब आप भरोसा कर लेते हैं तो आप कुछ नहीं देखते हैं। इसलिए थोड़ा आपको ऐसे लोगों से सावधान हो जाना है। ऐसे लोगों से दूर रहना है जो धर्म को नहीं मानता हो, जो हिंदू धर्म को नहीं मानता हो, जो भगवान को नहीं मानता हो, जो भगवान के मंदिर नहीं जाता हो, जो भगवान को गलत बोल देता हो। ऐसे लोगों से दूर रहना है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने धर्म का ही नहीं होता है, जो भगवान को ही नहीं मानता है, वह दोस्तों कई हद तक आपको गिर सकता है। ऐसे लोगों के ऊपर भगवान भी दोस्तों क्रोधित रहते हैं। ऐसे लोगों की दोस्तों छवि ही बहुत गलत होती है। अगर यह जिस व्यक्ति के साथ जुड़ जाए, उसे व्यक्ति को भी दोस्तों मिट्टी में मिला देते हैं। अपना काला साया जिस इंसान पर डाल देते हैं, उसके जीवन में भी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अच्छे अच्छे लोगों को यह इंसान काली नजरें लगाकर परेशानी में धकेल देता है। अच्छे अच्छे लोगों को परेशान कर देता है तो आप क्या है, आपको भी इन्होंने परेशान कर सकता है। हर सफल इंसानों को भी हम यही बताना चाहते हैं कि आप भी गलत लोगों के साथ मत रहेगा, वरना आपकी सफलता कब सफलता में बदल जाएगी, आपकी खुशी गम में बदल जाएगी। इसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि ईश्वर साफ शब्दों में गीता में लिखा है कि अच्छा बनना है तो हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना, तभी आप सफल बन पाएंगे। तो एक बात का ध्यान रखना, जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है, जो व्यक्ति भगवान को मानता है, केवल उन्हीं व्यक्तियों के साथ दोस्तों संबंध रखे, क्योंकि जो भगवान का नहीं हो पाया वह किसी और का कभी नहीं हो सकता। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। दूसरी चीज, जो व्यक्ति अपने अपनों का ही ना हो, आपके आसपास भी ऐसे व्यक्ति होंगे जो उसके अपने के यानी उसके घर परिवार को उसके माता पिता के ही ना हुए, उसके पति उसकी पत्नी के भी संगे नहीं हुए, उनको तक धोखा दे दिया हो या उनसे भी लड़ाई झगड़े कर रहा हो। ऐसे व्यक्तियों से ना ही दोस्ती रखें, ना ही उनसे रिश्ता रखें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपनों तक के नहीं हुए तो वे आपके कभी नहीं हो जाएंगे। वे अपने अपनों तक को दोस्तों मिट्टी में मिला सकते हैं, तो फिर वह आपके साथ क्या क्या कर सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। तो जो व्यक्ति अपने परिवार से जुड़ा हो, जो व्यक्ति सबसे अच्छे से व्यवहार रखता हो, जो व्यक्ति सबसे अच्छे से बोलता हो, केवल उसी व्यक्ति के साथ रिश्ता रखें। जो व्यक्ति दोस्तों समाज से दूर हो, जो व्यक्ति अपने घर वालों से भी दूर हो, जो व्यक्ति अपने माता पिता की बुराई करता हो, अपनी पत्नी की बुराई करता हो, अपनी पत्नी की बुराई करता हो, ऐसे व्यक्तियों से हाथ जोड़ लें और उससे दूर रहें। लाख चाहे वह आपके सामने ऐसा दर्शाएंगे कि उसके जीवन में बहुत परेशानियां हैं, उसके घर वालों ने भी उसको नहीं अपनाया, लेकिन आप समझ नहीं सकते कि जो इंसान हमारे सामने अपने माता पिता की गलतियां गिना रहा हो, एक बात ध्यान रखना कि माता पिता और उसका परिवार जब उसके खिलाफ हो तो वह कितना गलत हो सकता है। आप भी अवश्य समझ सकते हैं जो इंसान आज दिन गुस्सा करता है। दोस्तों, जो इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, कभी भी कुछ भी बोल देता है, गुस्से में कुछ भी कर देता है, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहने में ही भलाई होती है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता, वह व्यक्ति खुद के लिए भी खतरा है और उसके आसपास के लोगों के लिए भी खतरा है। वे अपने क्रोध में खुद को भी मिटा सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को भी मिटा सकता है, उनको भी मुसीबत में डाल सकता है। तो जो व्यक्ति क्रोधित बहुत रहता हो, जिस व्यक्ति का क्रोध बहुत ज्यादा हो, उस व्यक्ति से दूर रहने में ही भलाई है। क्योंकि भले ही वह वास्तविकता में बहुत अच्छा हो, लेकिन वह चंद मिनट का उसका क्रोध दोस्तों हर किसी को भी, उसके आसपास के अपने तक को दोस्तों बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहने में ही आपकी भलाई है। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि जो व्यक्ति बहुत चापलूसी करता हो अपना काम निकलवाने के लिए, कभी इसके साथ हो तो कभी उसके साथ रहता हो, तो ऐसे इंसान से कभी दोस्ती नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज इसका काम निकल गया तो फिर अगले के पास जाएगा, उससे दोस्ती यारी करेगा। ऐसे लोगों से बचकर रहें, क्योंकि यही लोग हैं जो अपना मतलब निकलने तक दोस्ती यारी निभाते हैं और मतलब निकलने के बाद दोस्तों छूमंतर हो जाते हैं, जिसके ऊपर भरोसा करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? सबसे पहले आपका दिल जीतते हैं, आपको पूरी तरह से अपने वश में कर लेते हैं और फिर आप दोस्ती से अपना समझते हैं और आप इसके हर काम में साथ देते हैं। और जब उसका मतलब पूरा हो जाता है और जब उसको लग जाता है कि ये किसी काम का नहीं है मेरे दोस्तों, तब वह तुमको त्याग कर किसी और बकरे की तलाश में चला जाता है। आज इसका तो कल उसका जो व्यक्ति
अपने रिश्तेदारों के साथ रिश्तेदारी ना निभाई। ज्यादा दिन तक जो व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ ज्यादा दिन तक दोस्ती नहीं निभाया। आप भी ऐसे कई लोगों से मिले होंगे जो आज किसी का दोस्त है, कल किसी और का दोस्त होगा, परसों किसी और का दोस्त होगा। ऐसे लोगों से बच कर रहें, क्योंकि यह समय आने पर कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आगे और भी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में एक छोटा सा उपाय बताइए जिन्हें कर लेने से धन की समस्या खत्म होगी और धन की घरों में बरकत होगी। तो यह छोटी सी उपाय जाना आपको बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो को आपको अंत तक देखना। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जय माता दी का जयकारा जरूर लगा दीजिए। माता रानी की कृपा से हर परेशानी दूर होगी और घर में खुशियां ही खुशियां बनी रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं अगले 24 घंटे की समय अवधि से, और जान लेते हैं कि अगले 24 घंटे का समय आपके लिए कितना सकारात्मक रहेगा, कितना नकारात्मक सिद्ध होंगे, किन किन क्षेत्र में आपको लाभ की प्राप्ति होगी, तथा आपके घर की माहौल में, पारिवारिक जीवन में क्या बड़े परिवर्तन होंगे। आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा, कैरियर राशिफल कैसा रहेगा, लव राशिफल कैसा रहेगा, बेरोजगार लोगों के लिए कैसा रहेगा, संपूर्ण जानकारी गृह गोचर के आधार पर इस वीडियो में 100% सटीक बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। जो अपना मतलब निकलने तक दोस्त, तो आज कार्य क्षेत्र में गंभीरता से फैसला लेना जरूरी है। आपकी छोटी सी लापरवाही से कोई बड़ा ऑर्डर निरस्त हो सकता है। आज के दिन भी इनकम टैक्स, कस्टम आदि से संबंधित कोई झंझट खड़ा हो सकता है, इसीलिए अपने वाले डॉक्यूमेंट्स आदि सुव्यवस्थित रखें। दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। परिवार आपकी प्राथमिकता पर रहेगा। शाम को कोई मनोरंजन अथवा डिनर आदि का प्रोग्राम बन सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अभी अनुकूल नहीं है। तनाव, अवसाद व मौसमी बीमारियों से थोड़ा बचकर रहें। आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है तो आज उसे हासिल करने का उत्तम समय है। घर के बुजुर्गों तथा वरिष्ठ लोगों के अनुभव तथा मार्गदर्शन का अनुसरण करें। आपको बेहतरीन कामयाबी मिलेगी। युवाओं को अपने करियर संबंधी कोई शुभ समाचार मिलने से राहत मिलेगी। किसी को भी बिन मांगे सलाह न दें और न ही हस्तक्षेप करें। इसका नकारात्मक असर आपकी कार्य क्षमता पर पड़ सकता है। जमीन जायदाद संबंधी किसी भी प्रकार का कर्जा या लोन लेने से पहले और अधिक सोच विचार कर ले। व्यावसायिक गतिविधियां यथावत ही रहेंगी। अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए कुछ इंतजार करना होगा। पार्टनरशिप में वर्तमान गतिविधियों में ध्यान केंद्रित रखें, इससे व्यवसाय में सुधार आएगा। ऑफिस में आपकी कोशिशों से अनुकूल माहौल बनेगा। पति पत्नी के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक आपसी प्रेम प्यार बढ़ाएगी। प्रेम संबंधों में भी भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी। अत्यधिक काम के साथ साथ भरपूर आराम भी लेना जरूरी है। कुछ समय अपने खुद के लिए भी निकालें। आज काफी समय से रुके हुए पारिवारिक कार्यों को भी निपटाने का उत्तम समय है। किसी योजना को भी साकार करने का अवसर मिलेगा। युवा वर्ग को कई तरह की संभावनाएं हासिल होंगी। दोस्तों के साथ व्यर्थ की गतिविधियों में अपना समय नष्ट ना करें। अपने कार्यों को ही प्राथमिकता दें। संतान के भविष्य संबंधी योजनाओं को शुरू करने में कुछ विलंब हो सकता है, परंतु समय अनुसार कार्य बनते भी जाएंगे। रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों में पैसा बर्बाद ना करें। व्यवसाय में दैनिक कार्य व्यवस्थित रूप से चलते रहेंगे। अभी कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह के बदलाव अथवा नए कार्य की शुरुआत के लिए समय अनुकूल नहीं है। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिशियल कार्य प्रणाली में बदलाव आने से कुछ दिक्कतें रहेंगी। वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी। अपने लव पार्टनर के साथ कुछ समय जरूर व्यतीत करें तथा उपहार भी देना अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो आज शारीरिक कमजोरी महसूस होगी। घर के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता रहेगी। आज स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या से राहत मिलने पर आप खुद को प्रफुल्लित महसूस करेंगे और अपनी दिनचर्या को बेहतरीन तरीके से संपन्न करेंगे। फोन कॉल के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलने की संभावना है। आपके उत्तम व्यवहार और व्यक्तित्व की सराहना भी होगी। परिवार से संबंधित गतिविधियों में अत्यधिक खर्चे की स्थिति रहेगी। बातचीत करते समय सावधानी रखें।
कि कहीं नकारात्मक शब्दों के प्रयोग से वाद विवाद की स्थिति ना उत्पन्न हो। किसी भी स्थिति में सहज बने रहना और धैर्य रखना जरूरी है। कारोबार में अगर विस्तार संबंधी कोई योजना चल रही है तो उसे क्रियान्वित करने का अनुकूल समय है। मार्केटिंग संबंधी कार्यों में कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। नौकरी पेशा व्यक्ति फाइनेंस संबंधी कार्य अथवा कोई भी फाइल बात करते समय बहुत ही ध्यान रखें। लव लाइफ की बात करें तो आज पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं और मान सम्मान का ध्यान रखें। लव पार्टनर के साथ कोई मनोरंजन प्रोग्राम अवश्य बनाएं। स्वास्थ्य की बात करें तो आज गैस और एसिडिटी की समस्या आपको परेशान करेंगी। अपने खान पान तथा दिनचर्या को व्यवस्थित रखना आवश्यक है। आज आपकी कोई समस्या हल होने वाली है और आप खुद को ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। घर में कोई शुभ कार्य भी संपन्न होगा। समाज सेवी कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। कोई रुकी हुई पेमेंट भी हासिल होने की संभावना है। दूसरों की समस्याओं से खुद को दूर रखें तथा वाद विवाद की स्थिति में न पड़े। इस समय आपको बातचीत में सावधानी बरतने की जरूरत है। आज कुछ न कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे। अपनी व्यावसायिक कार्यप्रणाली को किसी से भी शेयर न करें तथा अपनी पूरी ऊर्जा योजनाओं को क्रियान्वित करने में लगाएं। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। युवा वर्ग मौज मस्ती के लिए अपने करियर को दांव पर न लगाएं। आज व्यस्तता के बावजूद पारिवारिक सदस्यों के लिए भी कुछ समय अवश्य निकालें। इससे संबंधों में नजदीकियां आएंगी। उपहारों का आदान प्रदान करना संबंधों में मधुरता लाएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो आज मानसिक सुकून के लिए मेडिटेशन ध्यान आदि अवश्य करें। शांति की चाह में एकांत या धार्मिक स्थल पर भी कुछ समय अवश्य बिताएं। पारिवारिक फैसलों में आपका विशेष योगदान रहेगा। व्यस्तता के बावजूद आप अपने लिए तथा परिवार के लिए समय निकाल लेंगे। युवाओं को अपने करियर से संबंधित किए गए प्रयासों से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलेगा। लंबे समय से चली आ रही किसी चिंता का भी निवारण होगा। आज आप हिसाब किताब के मामले में आलस ना करें क्योंकि नुकसान होने जैसी स्थिति बन रही है। कुछ नई जिम्मेदारियां आने से व्यस्तता बढ़ेगी। बिना बात किसी से भी ना उलझे। कोई भी समस्या आने पर उसके निवारण के लिए उसकी तह तक जाना जरूरी है। व्यवसाय की बात करें अर्थात कारोबार की तो आज कारोबारी मामलों में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें और सभी कार्य अपनी देखरेख में ही करवाएं। नए कार्य की शुरुआत करने के लिए भी समय अनुकूल है। कोई भी सरकारी मामले में लापरवाही करने से कोई बेहतरीन उपलब्धि हाथ से निकल भी सकती है। प्रेम संबंध की बात करें तो आज व्यावसायिक और दाम्पत्य जीवन के बीच तालमेल बना रहेगा। घर का वातावरण सुखद और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो आज अत्यधिक कार्यभार और चिंता की वजह से थकान और कमजोरी महसूस होगी। कुछ समय अपने आराम के लिए भी निकालना जरूरी है। आज आपको कुछ खास जानकारियां मिलेंगी तथा आपकी विचार शैली में भी उचित परिवर्तन आएगा। अपने कार्यों के प्रति जागरूक रखना और एकाग्रता रखना आपकी आर्थिक स्थिति को भी सुधरेगा। किसी नजदीकी संबंधी की समस्याओं को सुलझाने में भी आपका योगदान रहेगा। पड़ोसियों अथवा किसी मित्र के साथ छोटी सी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं। कोई भी कागजी कार्यवाही करते समय सावधानी बरतें। कारोबारी गतिविधियां अभी रुकी रहेंगी। सरकारी नौकरी पेशा लोगों को एक्स्ट्रा काम करना पड़ सकता है। जीवन साथी का सहयोगात्मक व्यवहार कई समस्याओं को हल करेगा। प्रेम संबंधों को भी पारिवारिक स्वीकृति मिलने से विवाह में परिणित होने के अवसर बनेंगे। तनाव और थकान की वजह से स्वास्थ्य प्रभावित होगा। सकारात्मक रहे और अपना मनोबल बनाकर रखें। आज का दिन आपको बहुत ही व्यस्त रखने वाला है, लेकिन साथ ही इसके अनुकूल परिणाम भी मिलेंगे। सिर्फ दूसरों से सहायता की अपेक्षा किए बिना खुद ही अपने कार्यों को व्यवस्थित करें। आर्थिक गतिविधियों में कुछ सुधार आएगा तथा लंबे समय से चल रही कोई चिंता भी दूर होगी। छोटी छोटी नकारात्मक बातों पर चिंता किए बिना समाधान निकालने की कोशिश करें। बच्चों के पढ़ाई से संबंधित किसी कार्य में बहुत अधिक समय देना पड़ सकता है। ज्यादा दिखावा करने का प्रयास ना करें। इस समय कहीं भी आवाजाही करना उचित नहीं है। व्यवसाय संबंधी कोई नया काम शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो समय अनुकूल है। साथ ही अपनी व्यावसायिक पार्टियों की भी हेल्प ले। वर्किंग महिलाओं को कुछ चुनौतियां रह सकती हैं।
नौकरी में अधिकारियों से संबंध अच्छे होंगे। पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्या का आपको निदान मिलने वाला है। अपने काम के प्रति बहुत अधिक जागरूक रहना और एकाग्रता रखना आपको निश्चित ही सफलता देगा। अनुभवी लोगों के संपर्क में जरूर रहे, इससे आपकी विचारधारा भी बदलेगी। किसी नजदीकी व्यक्ति द्वारा आपकी आलोचना होने से आपका मन आहत होगा। किसी पर भी अधिक भरोसा ना करें, ना ही अपनी योजनाओं को शेयर करें। बढ़ते खर्चों पर रोक लगाना जरूरी है, वरना समस्या बढ़ जाएगी। विद्यार्थियों का ध्यान अपनी पढ़ाई से विमुख हो सकता है। कारोबार में यथावत स्थिति रहेगी। साझेदारी के व्यवसाय में पारदर्शिता बनाकर रखना जरूरी है। जरा सी गलतफहमी संबंधों में दरार डाल सकती है। नौकरी पेशा लोग फाइनेंस संबंधी कार्यों को बहुत ही सावधानी से करें। अपने दस्तावेज भी संभाल कर रखें। पति पत्नी के बीच सुखद संबंध रहेंगे। घर में भी शांति का माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों को विवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति मिल सकती है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सिर्फ अत्यधिक व्यस्तता की वजह से थकान हावी हो सकती है। आज सामाजिक व राजनीतिक गतिविधियों से आपको कुछ उपलब्धियां मिल सकती हैं। दिल की अपेक्षा दिमाग से निर्णय लेना आपकी दिनचर्या को व्यवस्थित रखेगा। कोई पुराना उधार दिया हुआ पैसा भी आज तकाजा करने पर प्राप्त हो सकता है। अपरिचित लोगों से व्यवहार में, लेन देन में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। खर्चों पर नियंत्रण रखें, इससे आपकी आर्थिक व्यवस्था में काफी हद तक सुधार आएगा। विद्यार्थियों में भी एकाग्रता का अभाव मिल सकता है। प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी निर्णय आज स्थापित रखें। व्यवसाय की बात करें तो आज कार्यक्षेत्र में गंभीरता से फैसला लेना जरूरी है। आपकी छोटी सी लापरवाही से कोई बड़ा ऑर्डर निरस्त हो सकता है। आज के दिन भी इनकम टैक्स, कस्टम आदि से संबंधित कोई झंझट खड़ा हो सकता है। इसीलिए अपने वाले डॉक्यूमेंट्स आदि सुव्यवस्थित रखें। दांपत्य संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। परिवार आपकी प्राथमिकता पर रहेगा। शाम को कोई मनोरंजन अथवा डिनर आदि का प्रोग्राम बन सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अभी अनुकूल नहीं है। तनाव, अवसाद व मौसमी बीमारियों से थोड़ा बचकर रहें। आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है तो आज उसे हासिल करने का उत्तम समय है। घर के बुजुर्गों तथा वरिष्ठ लोगों के अनुभव तथा मार्गदर्शन का अनुसरण करें। आपको बेहतरीन कामयाबी मिलेगी। युवाओं को अपने करियर संबंधी कोई शुभ समाचार मिलने से राहत मिलेगी। किसी को भी बिन मांगे सलाह न दें और न ही हस्तक्षेप करें। इसका नकारात्मक असर आपकी कार्य क्षमता पर पड़ सकता है। जमीन जायदाद संबंधी किसी भी प्रकार का कर्जा या लोन लेने से पहले और अधिक सोच विचार कर ले। व्यावसायिक गतिविधियां यथावत ही रहेंगी। अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए कुछ इंतजार करना होगा। पार्टनरशिप में वर्तमान गतिविधियों में ध्यान केंद्रित रखें, इससे व्यवसाय में सुधार आएगा। ऑफिस में आपकी कोशिशों से अनुकूल माहौल बनेगा। पति पत्नी के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक आपसी प्रेम प्यार बढ़ाएगी। प्रेम संबंधों में भी भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी। अत्यधिक काम के साथ साथ भरपूर आराम भी लेना जरूरी है। कुछ समय अपने खुद के लिए भी निकालें। आज काफी समय से रुके हुए पारिवारिक कार्यों को भी निपटाने का उत्तम समय है। किसी योजना को भी साकार करने का अवसर मिलेगा तथा नजदीकी मित्र के साथ इस विषय पर महत्वपूर्ण विचार विमर्श भी होगा। युवा वर्ग को कई तरह की संभावनाएं हासिल होंगी। दोस्तों के साथ व्यर्थ की गतिविधियों में अपना समय नष्ट ना करें। अपने कार्यों को ही प्राथमिकता दें। संतान के भविष्य संबंधी योजनाओं को शुरू करने में कुछ विलंब हो सकता है, परंतु समय अनुसार कार्य बनते भी जाएंगे। रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों में पैसा बर्बाद ना करें। व्यवसाय में दैनिक कार्य व्यवस्थित रूप से चलते रहेंगे। अभी कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह के बदलाव अथवा नए कार्य की शुरुआत के लिए समय अनुकूल नहीं है। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिशियल कार्य प्रणाली में बदलाव आने से कुछ दिक्कतें रहेंगी। वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी। अपने लव पार्टनर के साथ कुछ समय जरूर व्यतीत करें तथा उपहार भी देना अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो आज शारीरिक कमजोरी महसूस होगी। घर के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता रहेगी। आज स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या से राहत मिलने पर आप खुद को प्रफुल्लित महसूस करेंगे और अपनी दिनचर्या को बेहतरीन तरीके से संपन्न करेंगे। फोन कॉल के माध्यम से
कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलने की संभावना है। आपके उत्तम व्यवहार और व्यक्तित्व की सराहना भी होगी। परिवार से संबंधित गतिविधियों में अत्यधिक खर्चे की स्थिति रहेगी। बातचीत करते समय सावधानी रखें कि कहीं नकारात्मक शब्दों के प्रयोग से वाद विवाद की स्थिति ना उत्पन्न हो। किसी भी स्थिति में सहज बने रहना और धैर्य रखना जरूरी है। कारोबार में अगर विस्तार संबंधी कोई योजना चल रही है तो उसे क्रियान्वित करने का अनुकूल समय है। मार्केटिंग संबंधी कार्यों में कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। नौकरी पेशा व्यक्ति फाइनेंस संबंधी कार्य अथवा कोई भी फाइल बात करते समय बहुत ही ध्यान रखें। लव लाइफ की बात करें तो आज पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं और मान सम्मान का ध्यान रखें। लव पार्टनर के साथ कोई मनोरंजन प्रोग्राम अवश्य बनाएं। स्वास्थ्य की बात करें तो आज गैस और एसिडिटी की समस्या आपको परेशान करेंगी। अपने खान पान तथा दिनचर्या को व्यवस्थित रखना आवश्यक है। आज आपकी कोई समस्या हल होने वाली है और आप खुद को ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। घर में कोई शुभ कार्य भी संपन्न होगा। समाज सेवी कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। कोई रुकी हुई पेमेंट भी हासिल होने की संभावना है। घर बदलने, यात्रा से संबंधित आदि किसी प्रकार का तनाव रह सकता है। दूसरों की समस्याओं से खुद को दूर रखें तथा वाद विवाद की स्थिति में न पड़े। इस समय आपको बातचीत में सावधानी बरतने की जरूरत है। आज कुछ न कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे। अपनी व्यावसायिक कार्यप्रणाली को किसी से भी शेयर न करें तथा अपनी पूरी ऊर्जा योजनाओं को क्रियान्वित करने में लगाएं। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। युवा वर्ग मौज मस्ती के लिए अपने करियर को दांव पर न लगाएं। आज व्यस्तता के बावजूद पारिवारिक सदस्यों के लिए भी कुछ समय अवश्य निकालें।